आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के 3 दिन के सरकारी दौरे पर रवाना। कहा उनके इस दौरे से भारत के रूस और ऑस्ट्रिया के साथ ताल्लुकात होंगे मजीद मुस्तहकम। नए इस्लामी हिजरी साल का आगाज, मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में की जा रही तैयारियों को दी गई हतमी शक्ल। श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी। यात्रा के 10 दिनों में रिकॉर्ड 2 लाख से जायद यात्रियों ने पवित्र गुफा में किए शिवलिंगम के दर्शन। और मरकज ने जम्मू कश्मीर से तेलंगाना तक सफाई अपनाओ और बीमारी भगाओ मुहिम का किया आगाज। कुलगाम म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से नदी नालों, स्कूलों, अस्पतालों और आबी ज़खायर में सफाई का काम जारी। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के 3 दिन के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस पहुंचेंगे। रवाना होने से कबल वजीर आजम ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि उनके इस दौरे से भारत के रूस और ऑस्ट्रिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का अच्छा मौका मिलेगा। वजीर आजम ने यह भी कहा कि वो इन दोनों मुल्कों में रहने वाली भारतीय बरादरी के लोगों से गुफ्तगू करने के मुंतजिर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मॉस्को में 22वीं भारत रूस सालाना सरबरा मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारत रूस ताल्लुकात के बारे में वजीर आजम ने कहा कि वो अपने दोस्त सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ 2 तरफा ताउन के सभी पहलुओं का जायजा लेंगे और मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादले ख्याल के मुंतजिर हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और रूस के दरमियान पिछले 10 साल के दौरान कई शोबों में खुसूसी दिफाई शराकतदारी में इजाफा हुआ है। इन शोबों में तवन्नाई, सिक्योरिटी, तजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, सकाफत, सियाहत और अवाम से अवाम के राब्ते शामिल हैं। ऑस्ट्रिया के अपने दौरे के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रिया भारत का एक साबित कदम और काबिल भरोसा शराकतदार हैं। वजीर आजम ने कहा कि वो अपने दौरे में ऑस्ट्रिया के सदर और चांसलर से मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता 40 साल से ज्यादा अरसे में किसी भारतीय वजीर आजम का ऑस्ट्रिया का ये पहला दौरा होगा। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 20 और 21 जुलाई को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405। बरसात का मौसम आते ही डायरिया का खतरा और भी बढ़ जाता है, खास तौर पर बच्चों के लिए। लेकिन हम सब मिलकर डायरिया को रोक सकते हैं कुछ छोटी मोटी आदतों से। हमेशा साफ पानी पिए। अगर पानी की क्वालिटी पर शक हो तो उसे उबाल कर इस्तेमाल करें। जल जीवन मिशन के तहत पानी की क्वालिटी की जांच करने की ट्रेनिंग और FTK किट्स हर पानी समिति को दी जा रही है। FTK किट्स का इस्तेमाल करें और औरों को भी सिखाएं। रेगुलरली पानी की क्वालिटी का टेस्ट करें और अगर कोई परेशानी हो तो अपनी लोकल जल शक्ति डिपार्टमेंट की वाटर टेस्टिंग लैब को रिपोर्ट करें। डायरिया के सिम्टम्स आते ही तुरंत ORS और जिंक की टैबलेट्स शुरू करें और अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर जरूर जाएं। आइए मिलकर इंश्योर करें हमारे बच्चों का हेल्दी फ्यूचर। जल जीवन मिशन का मकसद ग्रामीण घरों तक साफ और मुनासिब मिकदार में पानी पहुंचाना और अपनी इस कोशिश के जरिए अभी तक 80% से भी ज्यादा ग्रामीण घरों तक साफ पानी पहुंच रहा है और इसे 100% तक पहुंचाने हदफ जल्द ही हासिल हो जाएगा। स्टॉप डायरिया अभियान जल जीवन मिशन की पहल। क्या तोशवा कोचंत जोड़न हिंद दागी परेशान करमित बामरियुम वो 21 जुलाई मुल्क मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सुभांग अग्रवाल किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर ये तिम बेमारन चेकअप करन। अपॉइंटमेंट बापत करियो रब्त 9814709405। आपका फिर से इस्तकबाल है। सुप्रीम कोर्ट UG नीट से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत कर रही है। इनमें वो दरखास्तें भी शामिल हैं जिनमें नीट 2024 इम्तिहान में मुबैना बेज़ातियों, गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल और इम्तिहान नए सिरे से कराए जाने का मुतालबा किया गया है। तलबा की जानब से दाखिल की गई दरखास्तों में नीट में मुबैना बेज़ातियों की अलहदा और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया गया है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए मरकज़ और इम्तिहान के इनेकाद से मुतल्लिक एजेंसी NTA ने कहा था कि इम्तिहान में बड़े पैमाने पर बेज़ातियों के शवाहिद दस्तियाब न होने की वजह से UG नीट 2024 इम्तिहान दोबारा कराए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने यह भी कहा कि नीट इम्तिहान दोबारा कराए जाने से लाखों असल उम्मीदवारों की जिंदगी पर मनफी असर पड़ेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच इम्तिहान से मुतल्लिक कल 38 उज़रदारियों की समाअत कर रही है।
अनंतनाग और कुलगाम अजला में 6 और 7 जुलाई को फौज और मिलिटेंटों के बीच हुई झड़पों के हवाले से आज फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेक्टर 1 RR खनबल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें मिलिटेंटों की हलाकत और बरामद किए गए असलहा के बारे में जानकारी देते हुए DIG साउथ कश्मीर जावेद अहमद मट्टू ने कहा कि 6 जुलाई फौज को मोडरगाम अनंतनाग इलाके में मिलिटेंटों के छुपने की मुस्तैदी का इत्तला मिलने के बाद इलाके का मुहासरा किया गया, जिस दौरान छुपे मिलिटेंटों ने फौज पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए, जिनमें से आदिल अहमद नामी मिलिटेंट के खिलाफ कई FIR दर्ज थे। ऐसी ही एक दूसरी झड़प में चिन्नीगाम कुलगाम में फौज ने 4 मिलिटेंटों को हलाक किया, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोली बारूद बरामद किया गया है। इन मिलिटेंटों का ताल्लुक ममनुआ मिलिटेंट तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से था। इस बीच कटवा में मिलिटेंटों ने फौज की एक गाड़ी पर ग्रेनेड दागा, जिसके बाद फौज ने इलाके का मुहासरा किया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार कुलबीर सिंह के घर वाक़ा बड़गाम जाकर अहल खाना के साथ ताज़ियत की और अपनी हमदर्दी जताई। उन्होंने लवाकिन को हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी कराई। कुलबीर सिंह अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए हरकत कलम बंद होने से फौत हो गए थे। आज मुहर्रम की पहली तारीख है। आज से इस्लामी कैलेंडर का नया साल 1446 हिजरी का आगाज हुआ। मुहर्रमुल हराम को तारीख इस्लाम में काफ़ी अहमियत हासिल है। ये वो मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कायनात की इब्तिदा की। इसी महीने की एक और ख़ास बात यह है कि इस महीने की 10वीं तारीख को नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 जानिसार साथियों समेत करबला के तपते रेगिस्तान में दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए जाम शहादत नोश फरमाया। यह दिन पूरे आलम इस्लाम में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और इन मुहर्रम के अयाम मुतबरका के दौरान ताज़ी और मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं, जिनमें शोहदाए करबला की याद में मरसिया ख़्वानी की जाती है और उन मासूम और पाक शोहदा को खराज अकीदत अदा किया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम के अय्याम मुतबरका में आज़ादारी की मजालिस के आसन इनेकाद के लिए आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने श्रीनगर के शिया इलाकों जड़ीबल, बागवानपुरा, लाल बाजार और हसनाबाद का दौरा करके इंतजामात का बरसरी मौका जायजा लिया। इस मौके पर शिया बरादरी के नुमाइंदों ने कमिश्नर मौसूफ को इन मजालिस के बेहतर इनेकाद के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। कमिश्नर मौसूफ ने नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि मुतल्लिका इलाकों में बुनियादी सहूलियात के अलावा दीगर ज़रूरी खिदमात की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाया जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा रिवायती रास्तों पहलगाम और बालतल से जारी है। यात्रा के आगाज से अब तक 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। इस बीच आज दोनों रास्तों से कुल 23,275 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी और शिवलिंगम के दर्शन किए। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि यात्रा के आसन इनेकाद के चलते यात्रियों की तादाद में हर रोज इजाफा होता है और अब तक के 10 दिनों में यात्रियों के रिकॉर्ड तादाद ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी है, जो कि पिछले साल यात्रा के 22 दिनों की तादाद के बराबर है। इस बीच बागवती नगर जम्मू बेस कैंप से आज 5,803 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था वादी की तरफ रवाना हुआ। यात्रा के आसन इनेकाद के हवाले से बांडीपोरा की जिला इंतजामिया ने शादीपुरा संबल में यात्रियों के लिए एक खास रिहाइश कैंप का इंतजाम किया है, जिसमें यात्रियों को बेहतर खिदमात फराहम करने के ठोस इकदाम किए गए हैं। इंतजामात में लजीज पकवान और रिहाइश की बेहतर सहूलत पर खासा ध्यान दिया गया। जिले के मुतल्लिका अफसरान ने इस हवाले से कहा कि कई महकमों के बेहतर तालमेल से इस रिहाइश कैंप में एक साथ करीब 700 यात्रियों के क़याम के इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को बेहतर खिदमात पेश करने और यात्रा को यादगार बनाने के लिए कश्मीरी आवाम की तरफ से हर साल नित नए तजुर्बे किए जाते हैं। इस साल ननवन बेस कैंप पहलगाम में यात्रियों को कश्मीरी कहवा पेश किया गया, जो यात्रियों में काफ़ी मशहूर हो गया। अशमुकाम अनंतनाग के रियाज अहमद ने यह पहल करते हुए यात्रियों को कश्मीरी कहवा की लज्जत से रूबरू कराया। यात्रियों ने कश्मीरी कहवा के हवाले से DD न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि इस तरह की ज़बरदस्त मशरूबात उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार नोश किए हैं। सर, बहुत ही ताजगी, इसको पीने से एक अलग प्रकार की ताजगी, स्फूर्ति और बहुत अच्छा लगता है। स्वाद ही बहुत अच्छा है सर। यह मेरा पहला अनुभव है कहवा के बारे में। हमने चाय यहाँ पर छोड़ दिया है सर, कहवा ही पी रहे हैं सर।
महकमा देही तरक्की व पंचायती राज ने श्रीनगर में पंचायत को तरक्की देने और मनरेगा के निफाज के हवाले से यूटी सतह के एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस मौके पर मुतल्लिका महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने वर्कशॉप में वर्चुअल मोड के जरिए शिरकत की। उन्होंने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की अहमियत उजागर करते हुए कई महकमों के अफसरान पर जोर दिया कि देही तरक्की के मुश्तरका प्लान को कामयाब बनाने के लिए मुकम्मल तालमेल से काम करें। वर्कशॉप में देही तरक्की महकमा कश्मीर के डायरेक्टर के अलावा महकमा पंचायत राज के डायरेक्टर और दीगर मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। कारगिल में विजय दिवस के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से फौज के GOC 31 श्रीनगर ने द्रास से कारगिल की तरफ मोटर बाइक की एक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मरकजी सरकार की तरफ से अमलाए जाने वाली मुहिम सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ के तहत जिला कुलगाम में इन दिनों म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से नदी नालों, स्कूलों, अस्पतालों और आबी ज़खायर में सफाई का काम किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत जिले के बेशतर इलाकों में नुक्कड़ नाटक के जरिए भी अवाम नास को आगाही दी जा रही है। 2 माह तक चलने वाली मुहिम के तहत मरकज ने जम्मू कश्मीर से तेलंगाना तक मुहिम का आगाज किया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ ताकि लोग आबी ज़खायर को साफ शिफाफ रखें और बीमारी से बचने का हलफ लें। म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम के नोडल ऑफिसर मोहम्मद इदरीस ने DD न्यूज से बात करते हुए कहा कि मरकज की तरफ से यह हिदायत मिली है कि आवाम को इस मुहिम के बारे में आगाही के अलावा महकमे की तरफ से सफाई अमल शुरू की जाए ताकि आम लोग इस मुहिम से मुस्तफीद हों। उन्होंने कहा कि लोग भी इस मुहिम को कामयाब बनाने की गरज से रजाकाराना तौर पर मदद कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुब में जिला श्रीनगर के पार्टी लीडरान का एक इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने की। इस मौके पर उन्होंने पार्टी लीडरान को अवामी अहमियत के हामिल मसाइल को उजागर करने पर जोर दिया। उन्होंने अवाम के मसाइल और मुश्किलात को उजागर करने और उनके अजाले के पार्टी के अज़म को दोहराया। उन्होंने शहरी श्रीनगर में बिजली की किल्लत के अलावा दीगर अवामी मसाइल का अजाला करने के लिए LG इंतजामिया से मांग की है। JDU के जम्मू कश्मीर इकाई के सदर GM शाही ने कहा कि कई मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिससे लोगों के पार्टी पर एतमाद और पार्टी की तरफ से समाजी इंसाफ और अवामी खिदमात के अज़म की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि इन शख्सियात के समाज के तय खिदमात JDU के लोगों के खिदमात के विजन के मुताबिक है। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। म्यूजिक साइंटिस्ट डॉक्टर शहजाद आसिम को जॉइंट कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ म्यूजिक एंड मेडिसिन की तकरीब जो रवां साल के सितंबर महीने में बर्लिन जर्मनी में मुनक़द हो रही है को म्यूजिक एंड मेडिसिन के हवाले से अपने रिसर्च पेपर को पेश करने के लिए चुना गया है। डॉक्टर आसिम के इस शोबे में बेहतरीन काम के लिए अमेरिका और जर्मनी की मुख्तलिफ तंजीमों ने सराहा है। ये हमारा एक रिसर्च पेपर है जो म्यूजिक एज ए मेडिसिन हमारा जो रिसर्च पेपर सिलेक्ट हुआ है, जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है सितंबर में। ये एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है जिसमें बहुत सारे मुल्क जो है इसमें शमूलियत कर रहे हैं, जैसे चाइना है, जापान है, USA है, इटली है और बहुत सारे और भी मुल्क हैं जो इसमें शमूलियत कर रहे हैं। बट म्यूज़िक एज ए मेडिसिन पे पहली दफ़ा हमारा मुल्क इसमें शामिल हो रहा है और इसमें हम जा रहे हैं। तो ये हाल ही में हमारा एक रिसर्च पेपर है म्यूज़िक एज ए मेडिसिन, वो सिलेक्ट किया गया है वहाँ पे, क्योंकि जहाँ तक म्यूज़िक की बात है हमने इसको हमेशा एंटरटेनमेंट के हवाले से देखा है और हमारे एक मुल्क में तो बहुत से दिग्गज कलाकार हैं इसमें, लेकिन म्यूज़िक इसको मेडिसिनल अप्रोच पे लाना, इस पे काम करना, ये बहुत बड़ा टफ एक इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।